जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को दृष्टि 360 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस इस तीनों एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है वो सारी प्रश्न मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, सारी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके मैं आ गया हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग ये सारी क्वेश्चन को नोट किया कीजिए। ठीक है, कॉपी लेके बैठिए और नोट किया कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संघवाद के स्थगत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्था होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, 2। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सामने आ गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991। ठीक है, 1991। आप लोग यह ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज संरचना में कितनी स्तर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, 3। पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सारी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य सूची में। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, राज्य सूची में शामिल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? यह अनुच्छेद 144 में कहा गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण और नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। यह अनुच्छेद 144 में कहा गया है, आप लोग यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक है, 20। अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है। ठीक है, 20। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 7 पे। राष्ट्रपति के चुनाव के उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्ष तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक, आप लोग यह ध्यान रखिएगा, 5 वर्षों तक यहाँ होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सामने आ गया। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किससे के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। ठीक है, आशा नहीं करता है, तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादरा और नगर हवेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। आंसर हो जाएगा 21 अनुच्छेद में यह दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31। ठीक है, 31। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आवागमन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यह है भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए आरंभिक बाल्य व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या आश्रित वार्ड के शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का, अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद सी में है, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और सुनिश्चित करने के लिए भारत के सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया है। ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका राइट आंसर। अगला भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, ये सारी सही है, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 39A। ठीक है, 39A। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिस स्थिति में सरकार का व्यय जिसके राजस्व के से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजट घाटा। बजट घाटा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत ही राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन अधिनियम
1971 में बना, ठीक है, 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन, ठीक है, अधिनियम। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 331। आप लोगों को आज यहीं तक क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण अब अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाऊंगा जो कि पूछा भी गया होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।